A very beautiful good morning to all of you 8th class. 8th class बच्चे I hope you all are doing great. So students आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 11 फॉर्मेशन ऑफ erstwhile जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा रूल डिस्कस करेंगे. ओके सो बच्चे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैसे फॉर्म्ड हुई उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे. जेएनके स्टेट में डोगरा रूल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और बच्चे जेएनके स्टेट में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किस तरह से इंटरफेयर करना स्टार्ट किया. कॉलोनियल गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, और किस किस फील्ड में और कहाँ कहाँ कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, क्या क्या चेंजेस लाई गई. सो लेट्स स्टार्ट. The present chapter discusses the historical events of Jammu and Kashmir from the late 19th century to mid 20th century. The chapter briefly describes the formation of Jammu and Kashmir state. It further shows how, owing to the geopolitical strategic location of the region, the colonial government gradually started intervening in the affairs of the state. Finally, an effort has been made to spotlight the various reforms introduced in different spheres of administration that led to the consolidation of the Dogra rule. So बच्चे इस पैराग्राफ में यही कहा है कि हम जेएनके की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो 19th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी तक हुई. और बच्चे हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे जेएनके स्टेट में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया. ठीक है, और कौन कौन सी रिफॉर्म्स जम्मू एंड कश्मीर में लाए गए, कौन कौन सी चेंजेस लाई गई. ओके बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट. फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. ये पिक्चर देख पा रहे हो आप, ये पिक्चर है महाराजा गुलाब सिंह जी की. ओके, गुलाब सिंह वॉज बोर्न इन 1792 CE in a Dogra Rajput family of Mian Kishore Singh. CE means common era. So बच्चे गुलाब सिंह 1792 में पैदा हुए डोगरा राजपूत फैमिली में. ठीक है, फैमिली किसकी थी? मियाँ किशोर सिंह जी की. Who held a जागीर at अंदरवा नियर सांबा. सो बच्चे जो गुलाब सिंह थे, ठीक है, वो सांबा के पास जगह है अंदरवा, वहाँ रहते थे. ही जॉइंड द सिख कोर्ट एट लाहौर एंड ड्यू टू हिज ब्रेवरी रोज फ्रॉम अ सोल्जर टू जागीरदार एंड फाइनली इन 1822 CE ही वॉज मेड द राजा ऑफ जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह. सो बच्चे महाराजा गुलाब सिंह जी ने सिख कोर्ट ज्वाइन किया था लाहौर में. ठीक है, लाहौर पहले बच्चे यहाँ पे ही था, पर आफ्टर पार्टीशन लाहौर जो है अब पाकिस्तान में है. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चे उन्होंने सिख कोर्ट लाहौर में ज्वाइन किया था. जो सिख कोर्ट के राजा कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह. ठीक है, और बच्चे महाराजा रंजीत सिंह ने जब गुलाब सिंह की ब्रेवरी देखी, बहादुरी देखी, तो उन्होंने गुलाब सिंह को सोल्जर से जागीरदार बना दिया. ठीक है, और 1822 में फाइनली उनको जम्मू का राजा बना दिया. किसने? महाराजा रंजीत सिंह जी ने. ओके स्टूडेंट्स, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द बिल्डर ऑफ द पावरफुल सिख किंगडम. सो बच्चे महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो किसके बिल्डर थे? सिख किंगडम के बिल्डर थे, जिन्होंने सिख किंगडम को बिल्ड किया था. हाउएवर हिज डेथ इन 1839 CE gave way to political instability and the Sikh court at Lahore got engaged in a series of factional fightings. So बच्चे 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई. ओके स्टूडेंट्स, उनकी डेथ के बाद जो भी पॉलिटिकल वे में कहा जाए तो सब इनस्टेबल हो गया. ठीक है, अब हम ऐसे बात करते हैं, अगर एक राज्य का राजा है, अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उसका पूरा जो राज्य होगा वो हिल जाएगा ना, सब उथल पुथल हो जाएगी. तो वैसे ही जब महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हुई, और बच्चे महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा जो लोग थे उनकी नज़र सिख किंगडम में पड़ने स्टार्ट हो गई और बहुत सारे लोगों ने फाइट स्टार्ट कर दी. As the Sikh state of Punjab was located on a strategic position, the growing confusion at the Lahore court became a cause
ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश। सो बच्चे, जो सिख स्टेट थी पंजाब, वो बहुत ज़्यादा गंभीर पोजीशन पे आके पहुंच गई थी। सो बच्चे, ये जो कन्फ्यूजन थी जो क्रिएट हुई थी महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, इसने एक लड़ाई की फॉर्म ले ली, ठीक है, एक वॉर की फॉर्म ली जो ब्रिटिशर्स द्वारा की गई। All this led to the first Anglo-Sikh War in 1846 CE, in which the East India Company, means ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी, stood victorious। सो बच्चे, ब्रिटिशर्स की सिख किंगडम पे नज़र आ गई, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले तो छोटी छोटी आर्मी भेजी ताकि वो सिख किंगडम को अपने कब्जे में कर ले। सो बच्चे, फाइनली क्या नतीजा हुआ कि 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की, ठीक है। सो बच्चे, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पूरे तरीके से पॉलिटिकली कहा जाए, सोशली कहा जाए, इकोनॉमिकली कहा जाए, सब इनस्टेबल हो गया था। और ऊपर से ब्रिटिशर्स की नज़र आ गई थी, ठीक है, सिख किंगडम पे, और उन्होंने लड़ाई करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर की, क्या नाम था, एंग्लो सिख वॉर 1846 में हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस लड़ाई में जीत हासिल की। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे, आज हमने इंट्रोडक्शन की चैप्टर 11 की, फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर एंड द डोगरा रूल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इन पैराग्राफ्स में कोई भी डाउट होता है तो बच्चे आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।